गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका स्पीड और वेलोसिटी। खैर पिछले लेक्चर में भी हमने स्पीड और वेलोसिटी की बात की थी, लेकिन आज उसे थोड़ा ब्रॉडर व्यू में देखेंगे। ठीक है कि यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है ना, या फिर एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी बातें करने वाले हैं आज। तो स्पीड और वेलोसिटी को देखो, एग्जाम्पल बेहतरीन लेंगे, मज़ा आएगा, फुल फील आएगा पढ़ने में, लेकिन ध्यान देना। ठीक है, ध्यान यहाँ से वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो देखो एवरेज का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे यहाँ से आप चलना स्टार्ट किए, आज कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। पहली क्लास में हम गए थे कहाँ, लखनऊ से दिल्ली, है ना, फिर गए थे दिल्ली से मुंबई, अब मुंबई से वापस आते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम मुंबई से कहाँ जा रहे हैं, मुंबई से हम लखनऊ वापस आ रहे हैं। ठीक है जी, बाइक से आ रहे हो आप, वैसे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, बाइक से आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग आते हैं। मान लिया आप बाइक से आ रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ आए, समझना ध्यान से चीज़ को, और ये आपकी रही बाइक। लो जी, बेहतरीन वाली बाइक बना दी आपकी। ये भाई सब चला रहे हैं। ठीक है, बाइक से आ रहे हो आप। अब देखो यहाँ से जब आप आओगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने वहाँ से 45 स्पीड पकड़ी और 45 की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से यहाँ से यहाँ आ जाओ? पॉसिबल नहीं है। आपने खाली हाईवे पा गए आप, तो आपने क्या कर दिया, स्पीड बढ़ा दी, 90 भी, 80 भी, है ना, 100 भी, और बाइक अच्छी है तो 120, 130, इस हिसाब से आपकी स्पीड चल रही है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपकी जो स्पीड हो वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहे, ये पॉसिबल नहीं है भाई। मार्केट भी आएगी बीच में, है ना, और लोग भी आएंगे, ट्रैफिक भी आएगा, है ना, मल्टीपल तरह के, भूख भी लगेगी, रुकोगे भी। ठीक है, तो यहाँ से जब आप मुंबई से लखनऊ आएंगे तो आपका क्या होगा, स्पीड चेंज होगी। लेकिन ये पॉसिबल है कि हो सकता है आप 1 घंटा 40 की स्पीड से चले, फिर 30 मिनट आप किसी स्पीड से चले, मान लीजिए 60 की स्पीड से चले, या फिर आप 2 घंटा लगातार स्पीड में चले, 80 90 80 90 80 90। ठीक है, इस स्पीड से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई मुंबई से चले हो 10-15 किलोमीटर, आप स्लो चले, शहर के अंदर थे, फिर स्पीड आपने बढ़ा दी। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, मान लिया आपको टोटल कितने घंटे लग गए, मान लिया आपको टोटल 40 आवर लग गए, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है, ये मैंने मान लिया कितना है, 2000 किलोमीटर। कितना है बेटा, 2000 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया भैया इस जो डिस्टेंस है आपकी इतनी है, और टाइम कितना लगा, 40 आवर लगा। अब यहाँ जो आपका दोस्त आपको रिसीव करने आया, ठीक है भाई, देख मिलने आया कि भाई आ रहा है अपना, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो आपका दोस्त आपको मिलने आया है लखनऊ में, तो अब ये दोस्त ने पूछा, अच्छा ये बताओ यार तुम किस स्पीड से आए हो, तो आप क्या बताओगे भाई, कुछ दूर तक तो आप 50 भी चले हो, 50 किलोमीटर पर आवर, 100 भी चले हो, है ना, 30 भी चले हो, तो कौन सी वाली बता दोगे आप? ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब आप स्मार्ट बन जाओगे थोड़ा सा। आप कहोगे डिस्टेंस वहाँ से यहाँ तक की 2000 किलोमीटर है, कितनी, 2000 किलोमीटर है, और मुझे 40 आवर लगा, तो 1 घंटे में मैं कितना चलाऊँगा, 1 घंटे में मैं कितना चलूँगा? ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ चल रहे हो जब आप, ठीक है, तो आपकी स्पीड आपने क्या किया, 2000 किलोमीटर को 40 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, आंसर कितना बोला, 50 किलोमीटर पर आवर। कितना बोला, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में आप ऑन एवरेज 50 किलोमीटर चले हो। तो ये जो वेलोसिटी आपने निकाली है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसे हम बोल देते हैं बेटा एवरेज स्पीड। ये क्या है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, मान लिया यहाँ से आप चले हो कितने, 10 बजे चले हो, 10 AM पे चलना स्टार्ट किए, और यहाँ 2 दिन बाद 2-3 दिन लग ही गए हैं, 40 आवर, है ना,
तो 2-2.5 दिन बाद जब आप यहाँ पहुँचे, मान लिया आप यहाँ पे पहुँचे 8 PM पे, शाम को 8 बजे, ठीक है। तो अगर आपके दोस्त ने एक बात और पूछी, अच्छा ये बताओ, जब आपकी जर्नी के 5 घंटे ख़त्म हुए थे, जब आपकी जर्नी के 5 घंटे ख़त्म हुए थे, तो उस पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे 5 घंटे जैसे ही ख़त्म हुए, उस टाइम के आपकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। 5 घंटे मतलब 10 बजे चले सुबह के, और शाम को कितने बजे, 4 बजे, आपका कितना, 3 बजे के समथिंग, ठीक है। 3 बजे आपका जो स्पीड था या वेलोसिटी था वो कितना था, या फिर 2 बजे कितना था, या फिर 1 बजे कितना था, ठीक है। तो इस हिसाब से जब स्पेसिफिक टाइम उठा के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ ले, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन के लिए हम निकालें 2 घंटा, 4 घंटा, 40 घंटा, ठीक है, इस हिसाब से तो अगर हम निकालें तो कितना, अब जो आपका एक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है वो आपका क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। अगर एवरेज हम देखें, एवरेज को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखना कि एवरेज स्पीड वो स्पीड है, एवरेज स्पीड वो स्पीड है, अगर इस स्पीड से कांस्टेंट चलेंगे ना हम, तब भी हमें 40 घंटे ही लगेंगे, तब भी हमें क्या लगेंगे, 40 घंटे। भाई 50 की स्पीड से आप यहाँ से चल रहे हो, 40 आवर में चल रहे हो, टोटल डिस्टेंस कवर नहीं हो गई, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज अ कांस्टेंट स्पीड विच रिक्वायर्ड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि आपका टाइम पहले लग रहा था उतना ही टाइम अब भी लग रहा है, लेकिन स्पीड में चेंज नहीं होगा, स्पीड कितनी रहेगी, कांस्टेंट। ये या तो हम जैसे आ रहे थे वैसे भाई कम ज़्यादा इस तरह से करके आ रहे थे, अलग अलग स्पीड से, उस हिसाब से आएंगे तब 40 घंटे लग रहे हैं। और एवरेज वेलोसिटी जो है आपकी उस कांस्टेंट स्पीड से भी अगर आएंगे आप, तब भी आपको कितना लगेगा, तब भी आपको 40 घंटा ही लगेगा, है ना, 40 आवर लगेगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमने क्या क्या देखा, 2 तरह की स्पीड देखी हमने, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एवरेज का सीधा सा मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात हो गई। अब हम 2 और बात करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ, आई होप बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। ध्यान देना, ये मैंने लिखा स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी को हम क्या 2 तरह से पढ़ रहे हैं। एक तो एवरेज हमने देखा, अभी और देखेंगे एवरेज को, ठीक है। पहले यूनिफॉर्म देख लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी, इन दोनों की ही बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ से आप चलना स्टार्ट करो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, ए से बी पहुँचे और बी से सी पहुँचे, ठीक है, और सी से डी पहुँचे आप। अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, मान लिया 40 मीटर है, कितना है 40 मीटर। और सी और डी के बीच की डिस्टेंस अगर हम देखें, देखो डेफिनेशन मैं बताऊंगा लेकिन पहले इस चीज़ों को समझो, है ना, रटने से थोड़ी ना काम चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें 10 मीटर, 20 मीटर, और यहाँ पे मान लिया सी और डी के बीच की जो डिस्टेंस है 100 मीटर है। यहाँ टाइम लगा आपको कितना, 2 सेकेंड। यहाँ टाइम लगा आपको कितना, यहाँ टाइम लगा आपको, यहाँ पे टाइम कितना लगा आपको, यहाँ पे टाइम लगा आपको 8 सेकेंड। और यहाँ अगर हम टाइम देखें तो कितना, 20 सेकेंड, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला पता है हमें, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, या अगर मैं यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करूँ, देखो भाई डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और स्पीड सेम ही रहने वाली है ए और बी के बीच की, क्योंकि मिनिमम ही ले रहे हैं, है ना। तो अगर हम स्पीड कैलकुलेट कर लें या वेलोसिटी, भाई डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में निकालें तो वेलोसिटी, और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालें तो क्या, स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालें बेटा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए से बी में कितनी डिस्टेंस कवर की है, 10, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ अगर हम देखें तो 40 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ अगर हम देखें तो 100 डिवाइड बाई 20 अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब देखो 1 सेकंड में यहाँ कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है 5, यहाँ भी कितनी कवर हो रही है 5, यहाँ भी कितनी कवर हो रही है 5। 2 सेकंड में यहाँ कितनी कवर होगी 10, यहाँ कितनी कवर होगी 10, यहाँ कितनी कवर होगी 10। भाई सी और डी के बीच अगर हम 2 सेकंड में कवर डिस्टेंस देखें तो कितनी होगी 10, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी हो रही है 5। भाई 20 सेकंड में 100 तो 1 सेकंड में 100/2, यही तो स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। 1 घंटा, 1 सेकंड, 1 मिनट, है ना, इस हिसाब से। तो स्पीड यहाँ पे आप देखो सेम आ रही है थ्रू आउट द जर्नी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, मतलब ए से डी तक अगर हम कहीं भी हम देखें तो स्पीड क्या है कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट है तो हमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूरी जर्नी में कहीं भी अगर हम देख लें तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है ना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर equal distance in equal interval of time throughout the journey। when an object covered equal distance, और distance की जगह displacement बोल देंगे तो velocity हो जाएगा, है ना। when an object covered equal distance in equal interval of time throughout the journey then it is said to be in uniform speed और uniform motion और uniform velocity। डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस ले लिया तो स्पीड हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये आपका क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकाल लें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड के रिस्पेक्ट में तो ये डिस्टेंस हो गई। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म आपका डन। ठीक, अब नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में तुरंत आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टाइम, यहाँ टाइम 2 सेकंड और यहाँ पे टाइम कितना, ये सब मिटा देते हैं, देखते हैं बेहतर ढंग से। यहाँ पे टाइम लग रहा है इसे 10 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे टाइम 2 सेकंड और यहाँ पे टाइम 5 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालें, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर हम यहाँ स्पीड निकालें तो 10 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड कितनी आई 5। अब यहाँ पे देखो स्पीड, यहाँ पे अगर हम देखें तो 40 डिवाइड बाई 5 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ अगर हम देखें तो 100 डिवाइड बाई 10 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 1 सेकेंड में कवर डिस्टेंस कितनी है बेटा 5, यहाँ कितनी है 8, यहाँ कितनी है 10। तो यहाँ 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, यहाँ 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, और यहाँ 10 कर रहा है और यहाँ 8 कर रहा है। 1 सेकंड में कवर डिस्टेंस, ये तो अलग अलग हो गई ना। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म का। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ अगर हम 2 सेकंड ले तो 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 10, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी कर रहा है 5। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें 1 सेकंड में कितनी कर रहा है 8, तो 2 सेकंड में कितनी कर रहा है 16। यहाँ 10 कवर कर रहा है 2 सेकंड में, यहाँ 16 कर रहा है और यहाँ पे 20 कर रहा है, तो ये तो अलग अलग हो गया ना। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। इज इट क्लियर, है ना। बस इजी सा तो है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों की डेफिनेशन मैंने बता दी। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो यूनिफॉर्म, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज और इंस्टेंटेनियस मैंने आपको समझाया है, तो एवरेज देखते हैं अभी हम। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लेना। अब देखो अगर एवरेज देखें, ये भी हो गया आपका एवरेज। देखो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, पहले हम स्पीड देख लेंगे फिर वेलोसिटी देख लेंगे। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है। ठीक है, लिख लेना, ये मिटा के थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं इस चीज़ को। पहले एवरेज स्पीड पे बात करेंगे फिर वेलोसिटी पे।
तो एवरेज स्पीड अगर हम देखें, ठीक है बेटा, देखो एवरेज स्पीड का सीधा सा मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है वी एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर ए और बी के बीच टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ पे केस फर्स्ट लिख लेना आप, इसके अलग अलग केस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या गिवन है, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो S1 है और बी और सी के बीच की डिस्टेंस S2 है। ए और बी, ए से बी आने में कितना टाइम लग रहा है ऑब्जेक्ट को, मान लिया T1 टाइम लग रहा है, और बी से सी आने में कितना टाइम लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एवरेज पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कितनी, S1 प्लस S2, टोटल टाइम कितना, T1 प्लस T2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वी एवरेज, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। याद रखना ये, ठीक है, लिखो जल्दी से इसे, छापो, आगे बढ़े हम, पॉज करके छाप लेना। केस सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं। देखिए जी, अभी हमें क्या क्या गिवन था, अभी हमें डिस्टेंस गिवन थी और टाइम गिवन था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है डिस्टेंस ना दे के वेलोसिटी दे दिया। ठीक है, तो केस सेकंड में उसकी बात कर लेते हैं। केस सेकंड है ना, देखो अगर यहाँ पे ये ए से बी जा रहे थे हम और बी से सी जा रहे थे, ए से बी और बी से सी, अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी गिवन है कि भाई ए से बी जाते हैं तो आपकी वेलोसिटी v1 है और बी से सी जाते हो तो वेलोसिटी v2 है। ए से बी जाने में टाइम लग रहा है T1 और बी से सी जाने में टाइम लग रहा है T2। अब एवरेज बताओ क्या होगा। अब एवरेज के लिए चाहिए भैया हमें क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी टाइम गिवन है, क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए और बीच की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, S1 इज इक्वल टू, भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देना आप, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, v1 T1 और b और c के बीच S2, S स्पीड नहीं है, S से मैंने क्या डिनोट किया है, डिस्टेंस को, स्पीड को v से डिनोट किया है। ठीक है, तो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 T2। क्लियर। अब अगर हमें v एवरेज चाहिए तो निकाल देंगे। v एवरेज क्या होता है, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, और S1 क्या है, v1 T1 और ये क्या है, v2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। इज इट क्लियर, लिखो जल्दी से, जल्दी से लिख लो। चलो केस थर्ड पे आते हैं। देखो दो केस हो गए हैं आपके, पहले हमने बात की जब हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन हो, फिर हमने बात की जब वेलोसिटी और टाइम गिवन हो, फिर हमने बात, अब हम बात क्या करेंगे, जब आपका वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन होगा, टाइम गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी बात कर लेते हैं। केस 3, तो वेलोसिटी गिवन है और हमें डिस्टेंस गिवन है केस थर्ड में। ठीक, अब हमें टाइम गिवन नहीं है, अब हमें टाइम गिवन नहीं है, तब हम टाइम कैसे निकालेंगे भाई। भाई एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम चाहिए। अरे टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, T1 इज इक्वल टू निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे ही T2 इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ठीक है, टाइम भी आ गया, लो जी, S1 S2 गिवन ही है तो ये एज इट इज़ रहेगा, S1 प्लस S2 और टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे S1/V1 प्लस यहाँ पे S2/V2। सिंपल एकदम, मज़ा आया ना। चलो लिखो इसे भी जल्दी से। ठीक, ये 3 केस हैं, इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। एक मैं आपका पूरा लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम लोग इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, मज़ा आ जाएगा। वो थोड़ा हमारा ये स्पीड कवर हो जाए फिर हम करते हैं उसे, है ना। चलो, और अगर समझ में नहीं आता है तो रिवाइंड करो, पीछे जाओ, फिर से देखो, आएंगी चीज़ें, हो सकता है कुछ मिस हो जाता है देखते हुए, है ना। तो ये आपकी हमने किसकी बात कर ली, यूनिफॉर्म हो गया हमारा, नॉन यूनिफॉर्म हो गया और एवरेज हो गया, और एवरेज के तीनों केस की बात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम किससे बात करेंगे, उसे हम इसी को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। अभी हमने एवरेज स्पीड की बात की है, अगर वेलोसिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा और एक्सीलरेशन एक्सपेंशन सारी चीज़ें पढ़ेंगे यार, टेंशन मत लो, बस स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।